प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 की कविता नंबर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन करेंगे। ये कविता कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। इस कविता में कवि ने राम लक्ष्मण और परशुराम तीनों के चरित्र का उद्घाटन किया है। जब राजा जनक द्वारा आयोजित सीता स्वयंवर के अवसर पर श्री राम ने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ दिया, तब वहां उपस्थित समाज के लोगों में विभिन्न प्रकार का प्रभाव पड़ा। राजा जनक प्रसन्न होते हैं, सीता की मनोकामना एवं भक्ति पूरी होती है, साधु लोग प्रसन्न हो जाते हैं। दुष्ट राजा थे वो इस बात से दुखी हो जाते हैं। लेकिन परशुराम को जब इस धनुष को तोड़ने की खबर मिलती है तो वो क्रोध से पागल हो उठते हैं तथा राजा जनक की सभा में आकर के धनुष को तोड़ने वाले को मारने की धमकी देते हैं। परशुराम की क्रोध भरी बातें सुनकर के श्री राम अत्यंत धैर्य एवं सहज भाव से परशुराम से कह उठते हैं कि हे नाथ, इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही सेवक होगा। यह उनकी इतनी मधुर बातें सुनकर भी परशुराम का क्रोध शांत नहीं होता। वे उसी क्रोध के भाव में कहते हैं कि सेवक तो सेवा करने वाला होता है, दुश्मन तो केवल लड़ाई ही करते हैं। उनका कहने का भाव यह है कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो मेरा सेवक नहीं हो सकता, बल्कि वो मेरा दुश्मन है। जिसने भी यह धनुष तोड़ा है, परशुराम जी कहते हैं, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र भाव भुजाओं के समान मेरा शत्रु है। परशुराम का क्रोध बढ़ता गया और उन्होंने सभा में धमकी तक दे डाली कि इस धनुष को तोड़ने वाला जो भी इस सभा में है वो या तो अलग हो जाए, वरना पूरी की पूरी सभा मारी जाएगी। उनका कहने का भाव था कि यदि वह इस सभा से धनुष को तोड़ने वाला अलग नहीं हुआ तो सारे राजाओं को वो नष्ट कर देंगे। इस पर लक्ष्मण ने कहा कि उन पर व्यंग्य करते हुए कहा कि बचपन में ऐसे हमने तो बहुत से धनुष तोड़े हैं, फिर भी आपको इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है। लक्ष्मण के वचनों से परशुराम का क्रोध और अधिक बढ़ जाता है। उनका क्रोध और भी भड़क जाता है। वे लक्ष्मण ने पुनः कहा कि राम का इस धनुष को तोड़ने में कोई दोष नहीं है। उन्होंने तो इसे नया समझकर धोखे से छुआ था, लेकिन ये हाथ लगाते ही टूट गया। इसमें राम का कोई दोष नहीं है। लक्ष्मण ने परशुराम से ये भी कहा कि इस धनुष को, पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि हो सकती है। इसलिए हे मुनिवर, आप तो व्यर्थ में ही क्रोध कर रहे हैं। लक्ष्मण के इन व्यंग्य वचनों को सुनकर के परशुराम क्रोध की अग्नि में जल उठे और उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि मैं तुम्हें बालक समझकर अभी तक तुम्हें बिना मारे छोड़ रहा हूँ। तो उन्होंने अपने विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर कई बार इस पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया था और इस पृथ्वी को राजाओं से जीत करके मैंने ब्राह्मणों को दान के रूप में दे दिया था। इस प्रकार परशुराम अपनी विशेषताओं का वर्णन स्वयं करने लगते हैं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि हे राजकुमार, तुम मेरे फरसे को नहीं देख रहे हो क्या? तुम मेरे फरसे को नहीं देख रहे हो? मेरा एक कठोर फरसा है, इस फरसे से मैं तुम्हें पल भर में नष्ट कर सकता हूँ। लक्ष्मण ने मुनि की ये बातें सुनकर सहज स्वभाव से कहा
कि हे मुनिवर, तुम मुझे बार बार ये कुल्हाड़ा क्यों दिखा रहे हो? क्या तुम मुझे इतना कमज़ोर समझते हो कि तुम फूंक मारकर पहाड़ को भी उड़ा देना चाहते हो? मैं तुम मुझे इतना कमज़ोर कैसे समझ रहे हो कि मैं कोई ऐसा सामान्य फल नहीं हूँ जो आपकी इस तर्जनी उंगली को दिखाने से नष्ट हो जाऊंगा। परशुराम को व्यंग्य बाणों से भेदते हुए लक्ष्मण ने कहा कि मैंने जो भी कुछ कहा है तुम्हारे इस वेशभूषा को देखकर कहा है, किंतु तुम अब मुझे पता चल गया है कि हे भृगु श्वेत श्वेत भृगुसुत भृगु वंश है परशुराम का, सूतमान्य पुत्र भृगु वंश के पुत्र परशुराम, मैं तुम्हें अब तक ब्राह्मण समझ कर बचा रहा हूँ। तुम जनेऊधारी हो, इसलिए मैं जो भी आप कुछ कह रहे हैं उनको चुपचाप सहन कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे कुल की मर्यादा रही है कि हमें ब्राह्मण, अग्नि, हरि भगवान के भक्त और गौ माता पर अपना वीरता नहीं दिखाते, क्योंकि यदि हम इनसे हार जाएं तो हमारा अपमान होता है, और यदि हम इन्हें मार दें तो हमें पाप की भागीदार बनते हैं। इसलिए हम इनके सामने अपनी वीरता को प्रकट नहीं करते। आप जो भी मुझे सजा देंगे, जो भी मुझे कहेंगे, मैं उसे सहन करूंगा, और फिर भी मैं आपके पैरों में ही पड़ूंगा। परशुराम के इस प्रकार व्यंग्य बाणों को सुनकर के लक्ष्मण के इस प्रकार के व्यंग्य बाणों को सुनकर परशुराम क्रोध से तिलमिला उठते हैं। उन्होंने विश्वामित्र को लक्ष्य करते हुए कहा कि हे विश्वामित्र, या तो इस बालक को समझा लीजिए, अन्यथा यह पल भर में ही काल का ग्रास बनने वाला है। लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें स्पष्ट शब्दों में ललकारा, तो परशुराम ने अपना फरसा संभाल लिया, लक्ष्मण को मारने के लिए अपना फरसा संभाल लिया। और लोग वहां बैठे हुए सभा के लोगों से कहा कि अब मैं इस बालक का वध करने वाला हूँ, अब लोग मुझे किसी प्रकार का कोई दोष मत देना। अंत में विश्वामित्र ने परशुराम को कहा कि आप इसे बालक समझ करके माफ कर दें, आप तो महान हैं, क्योंकि महान लोग छोटे बच्चों के गुण और दोषों पर ध्यान नहीं देते हैं। किंतु वे मन ही मन हंसने लगे और सोचने लगे कि ये परशुराम राम और लक्ष्मण को एक सामान्य से व्यक्ति समझ रहे हैं, सामान्य से क्षत्रिय समझ रहे हैं। जिसने शिव के धनुष को तोड़ दिया है उसको सामान्य समझना कोई बुद्धिमता नहीं है। वे राम और लक्ष्मण की क्षत्रियता के प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। लक्ष्मण ने पुनः मजाक करते हुए, उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि परशुराम जी, आप तो अपने माता पिता के ऋण से तो ऋण हो चुके हो, अब आपके ऊपर जो गुरु का जो ऋण बाकी बचा है उसे आप हमारे माथे मढ़ देना चाहते हो। मैं उस ऋण को देने के लिए तैयार हूँ। आप जिसको भी हिसाब किताब करने वाले को बुलाना चाहते हैं उसे बुला लीजिए, मैं पल भर में आपके इस ऋण को उतार दूंगा। यह सुनते ही परशुराम का क्रोध और अधिक बढ़ गया। उन्होंने अपना कुल्हाड़ा संभाला, और जो ही उन्होंने अपने फरसे को संभाला, सारी सभा में हाहाकार मच गया। और लक्ष्मण ने परशुराम से यह भी कहा कि ब्राह्मण और देवता अपने घर में ही बड़े होते हैं, युद्ध भूमि में केवल वीर व्यक्ति ही अपना प्रदर्शन दिखाते हैं। कायर व्यक्ति होते हैं वो युद्ध भूमि में शत्रु को सामने देख करके अपनी वीरता के डिंगे नहीं हाँकते, बल्कि वो लड़कर ही अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार के शब्दों को सुनकर के सभा के लोगों ने लक्ष्मण से कहा कि यह बात तो अनुचित है। इस प्रकार परशुराम के क्रोध को बढ़ते हुए देख करके राम ने अपनी आंखों के इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया और शीतल वचनों से परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया।
इस प्रकार इस कविता में राम लक्ष्मण और परशुराम के संवादों का वर्णन किया गया है, जिसमें इन तीनों के चरित्र का अलग अलग प्रदर्शन किया गया है। राम और लक्ष्मण के चरित्र में भी काफ़ी अंतर था। राम शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, जबकि लक्ष्मण उग्र स्वभाव के व्यक्ति थे। परशुराम ने तो अपनी विशेषता अपने आप ही इस कविता के माध्यम से बताई हुई है कि वो एक क्रोधी, बाल ब्रह्मचारी, अत्यंत क्रोधी और शक्तिशाली व्यक्ति प्रदर्शित किया है। धन्यवाद।